आप सभी छात्रों का स्वागत है। तो छात्रों, आज की इस वीडियो में हम आपको एमपी बोर्ड जो आपकी कक्षा 9वीं है उसके 13 सितंबर यानी कि आज होने वाले विषय हिंदी के त्रैमासिक परीक्षा पेपर 2023-24 के लिए कंप्लीट रियल क्वेश्चन पेपर विद कंप्लीट सॉल्यूशन बताने वाले हैं। तो छात्रों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। यहाँ पर छात्रों आपको पहले ही बता दें कि जो पेपर है बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है, प्लस इसके आने के 90% से भी ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको सेम टू सेम आज के पेपर में देखने को मिल सकता है। तो आप इसे जल्दी से बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए। करते हैं वीडियो को स्टार्ट, और वीडियो कभी लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सभी दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हो कक्षा है 9वीं, विषय है हिंदी, समय है 3 घंटे का, पूर्णांक भी आपके देख सकते हो आप। फिर निर्देश यहाँ पर से आप देख सकते हो। सबसे पहले यहाँ पर आपका पहला प्रश्न सही विकल्प चुनकर लिखिए में, जो अपनी किस्मत रचते हैं उन्हें वे क्या कहलाते हैं। तो वह क्या कहलाते हैं, यहाँ पर आपका उत्तर किया जाएगा। यहाँ पर छात्रों आपका पहले प्रश्न में उत्तर किया जाएगा, आपका मेहनती आ जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न निम्न में से विशेषण छांटिए। तो विशेषण में क्या आ जाएगा, विशेषण में आपका उत्तर होगा गरम गरम। ठीक, गरम गरम जो है आपका विशेषण हो जाएगा। अगला है वर्ण व बा का उच्चारण स्थान है। तो वर्ण बा का उच्चारण स्थान है दंत प्लस ओष्ठ। फिर विश्व का सबसे बड़ा अंतरिक्ष संस्थान नासा किस देश में है। तो देश की बात करें तो अमेरिका हो जाएगा, और यदि आपसे पूछे जगह किस राज्य में या फिर जगह में, तो फ्लोरिडा हो जाएगा, फ्लोरिडा अमेरिका। फिर एक दिन भुज का पाठ में लेखक किससे बात करता है। तो 5वां में आपका उत्तर रहेगा 12 नंबर का, यानी डायरी से। फिर अब्राहम लिंकन ने पत्र किसके नाम लिखा था। तो पुत्र की शिक्षक। ठीक है, बा गलत है, आपका सा सही है, पुत्र की शिक्षक। फिर है दो शब्दों खालिस्तान के मेल को कहते हैं। दो शब्दों के मेल को समास कहते हैं। हेलन केलर ने 6 बार विश्व भ्रमण कर करोड़ों रुपए की राशि एकत्र की। सतपुड़ा के घने जंगल है कविता भवानी प्रसाद मिश्र ने लिखी। फिर लाभ शब्द का विलोम हानि हो जाएगा। बस आवट शब्द में प्रत्यय आवट हो जाएगा। सूरज का तेज बहुत चारों ओर बिखरा हुआ है। फिर है आपका पीर का मज़ार, है ना। तो पीर का मज़ार क्या जाएगा, सूफी संतों की दरगाह है। हेलन केलर तो स्वावलंबी महिला। रा का रूप तो रेफ का पदेन। अनुस्वर तो अनुस्वर में क्या जाएगा, आ। कारक चिन्ह विभक्ति या परामर्श। और आकाश सुन खगोल मंडल ये सब अंतरिक्ष में होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। अंतरिक्ष यात्री कौन होते हैं। तो अंतरिक्ष में भ्रमण करने वाले अंतरिक्ष यात्री होते हैं। अगर सूरज ने विवाह किया तो कितने पुत्र जन्मेगा। तो यहाँ पर आपको लिखना है 5 से 10 पुत्र जन्मेगा। ठीक है। फिर मेहमान ने बड़ी रुचि से कौन सी चीज़ें खाई। तो मेहमान ने बड़ी रुचि से भुजिया बर्फ़ी, इस प्रकार से आप लिखिएगा, क्या भुजिया, फिर बर्फ़ी, है ना, भुजिया बर्फ़ी लड्डू खीर पूरी खाई, लेकिन उसका ध्यान पापड़ में था। फिर सीमा सुरक्षा के जवानों को कौन सी दौड़ करना था। तो रन फॉर यूनिटी मैराथन, ये देख लीजिए, इस प्रकार लिखना है, रन फॉर यूनिटी, उसके बाद लिखना है मैराथन, इस प्रकार से मैराथन। ठीक है। अगला पानी है, हमें पानी कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है। तो कुएं से, तालाब से, नदियों से, झरने से। पंडित अलोपीदीन कौन था। तो अपने इलाके का बहुत बड़ा जमींदार, बहुत बड़ा क्या लिखना है, जमींदार बा व्यापारी था। ठीक है, ये आपका उत्तर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्य सत्य बताइए। तो बंशीधर को नमक दरोगा की नौकरी मिल गई थी, तो यह सत्य हो जाएगा। फिर डॉक्टर कलाम के बचपन के 2 दोस्त थे, रामानंद व अरविंद, तो ये असत्य हो जाएगा क्योंकि 3 दोस्त थे। और फिर आपका अगला प्रश्न है तीसरा, पंडित जयशंकर जसराज का जन्म 28 फरवरी 1930 को हुआ था, तो 29 को हुआ था, इस कारण यह असत्य हो जाएगा। मूल बिंदुओं की संख्या 35 है, तो यह भी असत्य हो जाएगा, मूल बिंदुओं की संख्या 33 है आपकी। अगला प्रश्न है, जो हथियार फेंक कर चलाया जाए उसे शस्त्र कहते हैं, असत्य हो जाएगा क्योंकि शस्त्र कहते हैं जिसमें फेंक कर चलाया जाए। और पेड़ पौधे हमारे लिए फायदेमंद है, तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। इसके बाद देखो आपका अगले प्रश्न है, पहले हम प्रश्न देखेंगे छात्रों, तो आपको उत्तर भी बताएंगे। तो आप बिल्कुल वीडियो को लाइक करना मत भूलना, फिर सब्सक्राइब भी कर देना और शेयर भी कर देना। देखो 6वां प्रश्न है आपका। तो 6वां प्रश्न क्या है, आप देख सकते हो, कंठ से उच्चारित होने वाले वर्ण लिखिए। डॉक्टर कलाम बचपन में किन चीज़ों से संतोष कर लिया करते थे। फिर प्रभावी शब्द की परिभाषा उदाहरण से लिखिए। फिर अथवा में पंडित जसराज जी का पहला कार्यक्रम कब और कैसे मिला। पेड़ पौधे हमारे लिए किस प्रकार फायदेमंद है। फिर है हेलन केलर की माता व पिता का नाम लिखना है आपको। अगला प्रश्न है, कारक की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। संधि की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। फिर तत्सम अथवा तद्भव की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। चक्षु और नासिका का तद्भव रूप लिखिए। फिर अंतरिक्ष में यात्री कैसे चलते हैं और क्या खाते हैं। अथवा में कल अपने कौन सा अच्छा काम किया लिखिए। फिर पुराने ज़माने में पत्र संचार के कौन कौन से माध्यम थे।
जल का हमारे जीवन में क्या महत्व है। अभी इनके उत्तर देखते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो आपके 6वें प्रश्न का उत्तर कंठ से उच्चारित होने वाले शब्द आ, खा, गा और हा हैं। अथवा में जो आपका प्रश्न था इसका उत्तर है कलाम अखबार में छपी तस्वीर पर नज़र डालकर ही संतोष कर लेते थे। 7वां जो प्रश्न आपने देखा है उसका उत्तर है ऐसे शब्द जिनके अर्थ समान हो पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। क्वेश्चन क्या था, वो पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं, तो यह उसकी परिभाषा है। उदाहरण यह रहे। अगला प्रश्न आपका देखो, प्रश्न क्रमांक 7वां अथवा प्रश्न का उत्तर। अब प्रश्न क्या है फिर से देख लो। पंडित जसराज जी का पहला कार्यक्रम कब और कैसे मिला, है ना। तो इसका उत्तर देख सकते हो कैसा है। अथवा इसका जसराज ने 14 साल की उम्र में एक गायक के रूप में प्रशिक्षण शुरू किया। इससे पहले तक वे एक तबला वादक ही थे। जब उन्होंने तबला त्यागा तो उस समय संगीतकारों द्वारा सही व्यवहार नहीं किया गया। उन्होंने 22 साल की उम्र में गायक के रूप में अपना पहला स्टेज कॉन्सर्ट किया। फिर आपका जो 8वां प्रश्न है, पेड़ पौधे किस प्रकार फायदेमंद होते हैं, उसका उत्तर ये है, आप अच्छे से पढ़ लीजिए। 8वें का अथवा उत्तर आप यहाँ पर देख सकते हो। इसके बाद आपका 9वां प्रश्न का उत्तर कारक किसे कहते हैं, तो ये कारक की परिभाषा यह है। 9वें का अथवा प्रश्न संधि किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताइए, तो इसका उत्तर यह है। इसके बाद तत्सम शब्द की परिभाषा तो यह है, तद्भव शब्द की परिभाषा यह है। उदाहरण की बात करें तो यह दोनों के उदाहरण हो जाएंगे। 12वें प्रश्न का उत्तर ये आप देख सकते हो, है ना। प्रश्न आपने पहले देख लिए हैं। 12वें के अथवा प्रश्न का उत्तर यह रहा। अभी हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13वें से। तो आपका देखो 13वां प्रश्न क्या है, समास की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। अथवा में नमक का कहानी का कौन सा पात्र आपको सबसे अधिक प्रभावित करता है और क्यों। तो देखो अभी 13वें प्रश्न का उत्तर आप यहाँ पर से देख सकते हो। ये है आपके 13वें प्रश्न का उत्तर। जब भी हमने पढ़ा, दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नवीन एवं सार्थक शब्द को समास कहते हैं। जैसे कि रसोई के लिए घर, इसे हम रसोई घर भी कह सकते हैं। और अथवा में जो है कौन प्रभावित किया, तो उसका उत्तर आपका यह है। इसके बाद हम देखते हैं आपका अगला प्रश्न। तो आपका अगला प्रश्न क्या है, 14वां प्रश्न, हम अपने घर में किस प्रकार के अनुशासन का पालन करते हैं। फिर है कर्म व ट्रम शब्दों का विच्छेद करके लिखो। 15वां प्रश्न आप देख सकते हो। फिर आपका 16वां प्रश्न, अभी इनके उत्तर आपको बता देते हैं। तो छात्रों यहाँ पर से आप देख सकते हो आपका क्या है प्रश्न 15वां, इसका उत्तर प्रश्न 15वां का उत्तर, प्रश्न 15वां के अथवा का उत्तर, प्रश्न अथवा का 15वां का अथवा, फिर 17वां का उत्तर, आपका 18वें का उत्तर, देन आपके 19वें प्रश्न का उत्तर। प्रश्न एक बार फिर से देख लो, यदि आप प्रश्न में कन्फ्यूज हो जाए हो तो ये है 12वां, ये है 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, 17वां, 18वां, 19वां, ये है 20वां, 21वां, फिर आपका 22वां आवेदन पत्र है। अपने प्रचार को बुक बैंक से पुस्तक प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र, और निबंध में आपका है विज्ञान के चमत्कार, और बाकी इन्हें आप देख लीजिएगा। तो छात्रों थैंक्स फॉर वॉचिंग। अभी मिलते हैं अगली वीडियो पे। अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।